हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग जैसे साइंस में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज हमारा लोग का बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 9 है। कौन सा है? 9th लेक्चर नंबर 9th है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लवक। ठीक है, तो लवक के बारे में हम देखिए क्या होता है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि मतलब कि जो है जंतुओं में मतलब कि क्या ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, पावर ऑफ हाउस बोलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हाउस बोलते हैं सेल का। तो उसी प्रकार से देखिए लवक क्या होता है। लवक जो होता है ये केवल पादप में पाया जाता है। केवल पादप मतलब पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, जो लवक होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये भी क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरी बात यदि है तो आपको बता दें लवक की खोज। ठीक है, लवक की खोज जो है हैकेल ने किया था। किसने? हैकेल ने किया था। कब? 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में फिर इन्होंने मतलब खोजा। फिर जो है सिंपल ने, कौन? सिंपल ने इनका नामकरण किया। नामकरण मतलब होता है किसने नाम दिया। क्या नाम किसने दिया? तो सिंपल है इनका जो है सर्वप्रथम नामकरण किसने किया? तो सिंपल ने किया। सिंपल ने 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए हम लोग लवक के बारे में देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम क्या है? लवक की खोज। क्या? लवक की खोज किसने? सर्वप्रथम हैकेल। किसने? हैकेल। देखिए अब इसको याद कैसे रखे रहेंगे? लवक की खोज सर्वप्रथम हैकेल। आप ये बताओ पादप में क्या केला है? है केला? है केला? है केला? तो है केला। केला में केवल आ की मात्रा हटा दीजिए। है केला। ठीक है केला याद कर लीजिए। ठीक है, और कब? 1865 ईस्वी। कब? 1865 ईस्वी। ठीक है, में की। तो हमको ये पता चल गया कि लवक का खोज किसने की थी। सिंपल सी सिस्टम लगाइए। क्या पादप जो है केला है? हाँ है केला। है केला। है केल। है केल। ठीक है, कब? 1865 ईस्वी में। कब? 1865 ईस्वी में। अब देखिए लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए लवक जो होता है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यहाँ पेड़ पौधों में पाया जाता है। लवक केवल पेड़ पौधों मतलब पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह प्रायः, ठीक है, अब देखिए जो पेड़ पौधों में फल होते हैं वे कैसे होते हैं? गोलाकार, अंडाकार, कुछ कुछ चपटे होते हैं। यही तो होते हैं ना। तो याद रखे रहिएगा कि जो लवक होता है प्रायः गोल, अंडाकार, कैसा? गोल, अंडाकार या चपटे होते हैं और कोशिका में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका में। मतलब ये सोचा जाए कि लवक भी कहाँ होता है, तो आपको बता दें लवक भी क्या होता है? कोशिका में ही स्थित होता है। वहीं जहाँ कोशिका में सब लोग रहते हैं तो मतलब जो पादप वाले कोशिकाएं होते हैं तो वही जो है लवक भी स्थित होता है। तो हमको सर्वप्रथम देखिए क्या कर रहा है, लिखना क्या होता है। आप सबसे पहले लिखेगा कि सर्वप्रथम खोज हेकेल ने 1865 ईस्वी में की। लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रायः क्या होता है? कैसा? जो इसका फल होता है पेड़ पौधों कैसा होता है? गोल, अंडाकार। ठीक है, गोल हुआ, अंडाकार, थोड़ा बहुत चपटे होते हैं, कुछ कुछ चपटे होते हैं। और कहाँ स्थित होता है लवक? कोशिका में स्थित होता है। ठीक, फिर उसके बाद लवक शब्द का मतलब लवक शब्द का नामकरण। देखिए नामकरण, नामकरण का मतलब होता है नाम किसने दिया, कि लवक किसने बुलाया। ठीक है, तो लवक शब्द का प्रयोग मतलब लवक शब्द का नामकरण। क्या नामकरण किसने? सर्वप्रथम सिंपर ने। सिंपर, सिंपर, सिंपर किसने? सिंपर ने 1885 ईस्वी में। कितने? 1885 ईस्वी में की। ठीक है, तो नामकरण किसने किया? सिंपर। किसने? सिंपर। सिंपर।
फिर जो लवक होता है, लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हरित लवक, ठीक है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। फिर अवर्णित लवक, या तो कहीं कहीं जो है अवर्णित भी दिया रहता है, अवर्णित लवक, ठीक है, या तो फिर वर्णी या तो वर्णित लवक भी दिया रहता है। ठीक है, तो जो मतलब कि लवक के प्रकार होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। जो लवक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित, अवर्णित, अवर्णित लवक। देखिए आपको बता रहे हैं, या तो अवर्णित बोलिए या तो अवर्णित बोलिए, ठीक है, लवक होते हैं। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। देखिए चलिए अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। ठीक है, लवक के प्रकार। तो हमारा लोग का जो है पहला है हरित लवक। क्या? हरित लवक, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इस देखते हैं इसका प्रमुख कार्य, मतलब जो है हरित लवक जो है उसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश की क्या होता है, जो प्रकाश का मतलब सूर्य ऊर्जा होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है। क्या करता है? भोजन। ठीक है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है, इसका ये क्या होता है? हरित लवक का कार्य होता है। अतः इन्हें कोशिका की रसोई, अतः इन्हें कोशिका की रसोई कहते हैं। क्या होता है? जहाँ घर में खाना बनता है उसको क्या कहते हैं? रसोई कहते हैं। तो जहाँ पेड़ पौधों का जहाँ बनता है तो उसको क्या कहते हैं? कोशिका की रसोई। तो पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो कोशिका की रसोई हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? पत्ती तथा तनु। तनु मतलब जो डालियां होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तना बोलते हैं। ठीक है, और पत्ती तो देखते ही है, और मतलब ठीक है तनों में पाया जाता है। तो हरित लवक समझ में आ गया। ये क्या होता है? प्रमुख प्रकाश संश्लेषण का भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? ये जो है पत्ती तथा हरे तनों में पाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं? रसोई का मतलब कोशिका की रसोई भी बोलते हैं। ये याद रखे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका की रसोई कंपटीशन भी पूछता है, हरित लवक को बोला जाता है। उसके बाद पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों क्लोरोफिल के, इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं? पर्णहरित। पेड़ पौधे क्लोरोफिल के कारण हरे दिखाई देते हैं। कैसे हरे दिखाई देते हैं? मान लीजिए पूछता है, ठीक है, अभी तो है मतलब ऑप्शन में भी आने के चांस रहते हैं कि मतलब कि जो आपके मतलब ये पेड़ पौधे होते हैं हरे क्यों दिखाई देते हैं, किसके कारण? तो आप लोग जानते रहिए, जो पेड़ पौधे हरे जो है क्लोरोफिल के कारण या तो पर्णहरित के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो किसके? क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला पढ़ ली हरित लवक। अब हम लोग पढ़ेंगे अवर्णित लवक या तो अवर्णित लवक। ठीक है, जिसको लीकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीकोप्लास्ट कहते हैं। देखिए अवर्णित का मतलब होता है जिसमें रंग ना हो, रंगहीन। ठीक है, अवर्णित का मतलब होता है रंगहीन, रंग। ठीक है, यह रंगहीन लवक है। मतलब क्या है रंगहीन? मतलब इसमें जो होता है ऐसे भी पेड़ पौधे हैं, ऐसा भाग है पेड़ पौधे का कि जिसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे जड़ नहीं होती है। ठीक, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं मतलब जो उनके फल होते हैं उसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। तो यह रंगीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है, पौधों को उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। जैसे क्या हुआ, जो मतलब पेड़ है उसकी जड़ हुई तो वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे में क्या कहता है? अवर्णित लवक पाया जाता है। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। कहाँ? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। उसके बाद यह कार्य क्या करता है? यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करता है। किसका? यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण, मतलब जो भोजन होता है उसका क्या करता है?
इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है, करने वाला लवक है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण मतलब इकट्ठा करने वाला लवक है। तो हम लोग जान गए क्या है लवक के प्रकार, हरित लवक, अवर्णित लवक, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वर्णित लवक होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरा पढ़ते हैं वर्णित लवक या वर्णित लवक। ठीक है, क्या होता है? ये रंगीन, क्या होता है? ये रंगीन होता है, मतलब जो वर्ण मतलब ही होता है, वर्ण का मतलब ही होता है रंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? रंगीन, जैसे पीले, लाल, नारंगी रंग के। ठीक है, देखिए आप लोग के जैसे क्या हो गए? फल हो गए। ठीक है, तो मतलब क्या होते हैं? पीले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, नारंगी भी होते हैं, हरे भी होते हैं। तो किसके कारण होता है? तो ये देखा जाए वर्ण की वजह से ही होता है। ठीक है, जो हमारे लोग का क्या है? लवक पाया जाता है। ठीक है, लवक है जो फूलों फलों को आकर्षित दिखाई देते, इसी की वजह से क्या होता है? जैसे मतलब पुष्प हो गया, ठीक है, तो मतलब लाल दिखाई देता है, ठीक है, पीला दिखाई देता है, तो विज्ञान से कारण वर्णित की वजह से ही होता है। ठीक है, तो मतलब हर पेड़ पौधों में मतलब क्या होता है? अपना अपना रंग पहुंचाने का कार्य होता है, तो वह किसके वजह से होता है? ठीक है, वर्णित की वजह से होता है। ठीक है, जैसे टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में क्या होता है? लाइकोपिन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी पेपर पूछता भी है कि टमाटर में क्या? लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है लवक के कुछ कार्य पढ़ लेते हैं कि मतलब लवक क्या करता है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का भोजन मतलब कि खाद्य पदार्थों का भंडार करता है। मतलब लवक जो होता है क्या करता है? मतलब जो भोजन होता है उसका क्या करता है? भंडारण करता है, इकट्ठा करता है। जैसे क्या क्या? प्रोटीन, वसा, स्टार्च। ठीक है, प्रोटीन आप जानते हैं, वसा भी जानते हैं, स्टार्च क्या होता है? जिसको मंड बोलते हैं। तो जैसे जो ऐसे गेहूं होता है, गेहूं के जो ऊपर वाला होता है, जैसे हम लोग जो है आटा जब लाते हैं घर में, तो देखते होंगे ना मम्मी लोग जो है क्या कहते हैं, चलनी से चालती है, तो जो ऊपर वाला बूसी टाइप का होता है जिसको चोकर कहते हैं। ठीक है, तो उसके मतलब जो वे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च या मंड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये मतलब कि जो है पाचन करने को सरल बनाता है। यदि आप क्या कहते हैं पूरी तरह से मंड या स्टार्च को बाहर निकाल देंगे तो पाचन करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या होता है? इसको खूब पतला कर दे, मतलब जैसे मैदा बन दीजिए, तो मैदा जो होता है पाचन करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें क्यों? स्टार्च या मंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों का भंडारण क्रिया प्रोटीन, वसा, स्टार्च करता है। ठीक है, और फूल, फलों, बीज, पत्तियों को रंग प्रदान करना होता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे क्या हो गया? मतलब कि फूल हो गया, फल हो गया, पत्ती हो गया, उस सबको क्या करता है? वे जो होता है मतलब फूल, फल, बीज, पत्तियों को रंग प्रदान करना होता है। क्या करना होता है? रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, मतलब रंग देता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, मतलब जो सूर्य की प्रकाश आती है उसमें भी क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, यही से आपका लवक क्या हुआ? लेक्चर नंबर 9 समाप्त हुआ। आप यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ जहाँ से देखते हैं, मतलब कि जहाँ से, बिहार से, यूपी से, कौन से ज़िले में, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दिया अगर, तो हमको भी लगे कि लोग हमको कहाँ कहाँ तक देखते